हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वोकैब फॉर श्योर। आज की वीडियो में हम राकेश यादव सर की इंग्लिश वाली बुक से ही वर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला वर्ड है आर्मिस्टाइस। अब अगर इस वर्ड को हम ध्यान से देखें तो इसमें दो वर्ड दिख रहे हैं हमने को, आर्मी और आइस। तो इसके मीनिंग से ऐसे कोरिलेट करेंगे हम। आर्मी है वो आइस पे लड़ रही है, ठीक है। अब आप जानते हैं आइस कितनी ठंडी होती है, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा देर तक हम खड़े नहीं रह सकते, और ये लोग तो फाइट कर रहे हैं उस पर बैटल चल रही है, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा उनके पाँव ठंडे हो जाएंगे तो उनको क्या बीच में आराम करना पड़ेगा, मतलब एक जिसे बोलते हैं ना युद्ध विराम जिसे बोलते हैं, तो बीच में युद्ध विराम लेना ही पड़ेगा, एक विराम, क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा ठंडी है, वो लगातार नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, युद्ध विराम, ठीक है। आर्मी है वो आइस पे ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकती, इसलिए उसको बीच में आराम करना पड़ेगा, तो वही इसका मतलब है युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। अब मैं आपको एक कहानी सी बताता हूँ, एक फिक्शन सी। जैसे कहीं आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है, या फिर कोई मतलब ऐसे नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है लोगों के बीच में, लड़ाई वड़ाई सी चल रही है, ठीक है। तो आजकल पहले क्या होता था, उनको मनाया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी, हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, और दूसरे गुट से पूछा जाता था तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाता था। कैसे, कोई इसकी बात मानी, कोई उसकी बात मानी, है ना। या फिर कोई मान लो किसी का नुकसान हुआ है तो उसको पैसे दे दिए जाते थे कि हाँ ये लो तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है वो ये तुम्हारा बत्ता, और जो तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम्हारा बता। तो ऐसे लड़ाई ख़त्म करी जाती थी पहले। अब एक नया ही तरीका है, मॉडर्न तरीका है। अरबी जानते हैं आप, अरबी की सब्जी बनती है जो, तो अब जहाँ भी लड़ाई वड़ाई या फिर कुछ भी जो मतलब बात को जो विवाद होता है उसे सुलझाना हो, तो उसमें क्या होता है, अरबी की सब्जी खिलाई जाती है, ठीक है। अरबी खिलाई जाती है तभी, मतलब उसके अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपको किसी भी विवाद या फिर किसी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए दोनों गुटों को अरबी खिलानी पड़ेगी। बस एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में अरबी आएगा तो आपका पता लग जाएगा। कोई भी सेटलमेंट होता है ना किसी डिस्प्यूट का, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, या फिर हिंदी में बोले तो विवाद को सुलझाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट, ठीक है, मगर मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, एनिहिलाते। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हमें एक तो इसको ट्रिक से कोरिलेट करना है, और दूसरी जो इसकी स्पेलिंग है बिल्कुल वैसा का वैसा ही पढ़ने से है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती एग्ज़ाम्स में या कहीं भी अपन लिखें तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ता हूँ, एनिहिलाते। अब इसको हम कैसे ट्रिक बनाएंगे इसकी, देखिए कोई बंदा होता है वो सारे दिन बेड पे पड़ा ही रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, वहीं पड़ा पड़ा खा लेगा, वहीं सो जाएगा, उसको उठने का नाम ही नहीं है, मतलब अपने शरीर को वो हिलाता ही नहीं है, सारे दिन उसका एक ही काम है, पड़े रहना। तो आप जानते हैं कोई अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएगा तो क्या होगा, खुद का विनाश कर रहा है। बस एग्जैक्टली यही इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा, एनिहिलाते, जो अपने शरीर को नहीं हिलाते। देखिए आ रहा होगा इसमें प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है एनिहिलाते, नहीं हिलाते, जो अपने शरीर को नहीं हिलाते, पूरे दिन पड़े ही रहते हैं, तो क्या कर लेते हैं, अपने विनाश कर लेते हैं वो, ठीक है। तो एग्जैक्टली एनिहिलाते का मतलब होता है, एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंस। अब आप जानते हैं जेठालाल का नाम सुना होगा आपने, और सुना क्या है यार, सब जानते हैं उसे, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो वो लीड रोल में है जेठालाल, तो वो हमेशा दयाबेन को क्या बोलता था, नॉनसेंस। आप सभी को उसका ये फेमस डायलॉग पता होगा। तो एक तो होता है नॉनसेंस, मगर यहाँ क्या लिख रखा है, एडोलसेंस। तो नॉनसेंस क्या होता है, जिसमें सेंस ना हो, और यहाँ पे क्या है, डॉल सेंस। डॉल सेंस होता है, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता, ये ट्रिक है। तो नॉनसेंस होता है जिसमें सेंस ना हो, और डॉल सेंस होता है, एडोल सेंस में आ रहा है ना डॉल सेंस, जिसमें एक डॉल होती है ना, छोटी गुड़िया होती है, खेलने वाली गुड़िया होती है, बस उतना ही उसमें दिमाग हो या उतना ही सेंस हो, ठीक है। नॉनसेंस जिसमें सेंस ना हो, और एडोल सेंस में डॉल आ रही है तो उतना ही सेंस हो जितना एक डॉल में होता है।
तो आप जानते हैं जितना एक डॉल में सेंस हो उतना ही सेंस किस में होता है, जो बच्चे होते हैं। अब बच्चों की भी पर्टिकुलर उम्र होती है ना, मतलब एडोलसेंस होता है 12 से 17 के बीच की जो एज होती है ना, उसको बोलेंगे एडोलसेंस। ठीक है, तो एडोलसेंस में डॉल सेंस से आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा, जिसमें डॉल जितना ही सेंस हो वो एडोलसेंस, और उनकी एज होती है लगभग 12 से 17। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अल्टार। अब अल्टार को हम कैसे कोरिलेट करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। अल्टार है, उसको अगर अपन अलग अलग करें तो कुछ ऐसा लग रहा है अल्लाह और तार। ठीक है, अब इसको हम कैसे, इसका जो ट्रिक है वो बनाएंगे। देखिए, अल्लाह से या भगवान से, मगर यहाँ पे अल्टार है तो अल्लाह ही बन रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे अल्लाह से हमारे मन से मन के तार तभी जुड़ेंगे जब उन्हें थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रखा जाए। आप सभी जानते हैं जो भी पूजनीय चीज़ होती हैं, रेस्पेक्टफुल चीज़ होती हैं, मतलब भगवान, गॉड, अल्लाह, जो रेस्पेक्टफुल होते हैं उनको ज़मीन पे नहीं रखा जाता, हमेशा ज़मीन पे ऊपर रखा जाता है। उनकी रेस्पेक्ट हो सके इसलिए उनको ज़मीन से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो अल्लाह से तार हमारे तभी जुड़ेंगे जब उन्हें ज़मीन से ऊपर रखा जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही इसका मीनिंग होता है। अल्टार का मतलब कोई भी, जैसे भगवान या ऐसी कोई भी प्लेस, जैसे पूजा की जगह या कोई भी जिसे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रखा गया हो, जो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर जगह होती है उसी को ही बोलते हैं अल्टार। जैसे हमारी पूजा की चौकी होती है या फिर कुछ भी जो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर जगह होती है, जिस पे भगवान या कोई भी उसको पूजनीय स्थान होता है जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो, उसे बोलते हैं अल्टार। ठीक है, अल्लाह से हमारे तार तभी जुड़ेंगे, मन से मन के तार, जब ज़मीन से ऊपर रखा जाएगा। तो आपको अल्टार में अल्लाह से मन से तार जुड़ने वाली ट्रिक झट से याद आ जाएगी जैसे ही आप इसका प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के यहीं पे अपने 5 वर्ड्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ट्रिक्स, समझ में आए हो वर्ड्स, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, मतलब आप आ रहे भी हैं, देख भी रहे हैं वीडियोस, पर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार। अगर नहीं अच्छा लग रहा आपको वीडियोस, कुछ कमी लग रही है, तो कमेंट में बोलिए मुझे कि ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। पर यार अगर देख भी रहे हैं और अच्छी भी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, बाय।